Welcome back to the channel Maths by Vani. In this video, we are starting a new exercise 7.4 of chapter number 7, that is triangles of class 9th. So let's begin with our question number 1. Show that in a right angle triangle, the hypotenuse is the longest side. Right angle triangle है, उसके अंदर जो hypotenuse होती है वो longest side है, ये हमें show करना है. So सबसे पहले हम एक figure draw कर लेते हैं. देखो ये हमने figure बनाई है. ये है A B C और राइट एंगल किस पे है B पे. तो यहां पर हम लिखेंगे ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल 90 डिग्री एट B. ठीक है. अब हमें ये शो करना है कि AC जो है वो लॉन्गेस्ट साइड है हमारी, यानी कि क्योंकि AC हाइपोटेन्यूस है दैट मीन्स वो लॉन्गेस्ट साइड है. अब हमें ये दिख रहा है, अभी हमें ये प्रूव भी करना पड़ेगा कि AC जो है वो क्या है, हमारी हाइपोटेन्यूस है. अब एक चीज देखो, इन ट्राइंगल ABC एक चीज देखो, ये दो लाइंस चल रही हैं, ठीक है, और एक हमने ट्रांसवर्सल पास कर दी. अगर मैं इन लाइंस को देखो, ये मैं इस तरीके से यहाँ फिगर बना देती हूँ कि ये हमारी साइड्स हैं. मैंने क्या करा, इन सबको एक्सटेंड कर दिया है. यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है. एंड इंटरसेक्शन पे जो भी अंदर का इनका सम होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो बनेंगे वो बनेंगे 90 डिग्री के. इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब ये क्या हम रीजन देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. ठीक है. अब ये देखो कि एंगल A और एंगल C पे जो सम बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, बिकॉज एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. क्यों? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ठीक है. अब जब इसका सम यह बन रहा है तो हम इसको इक्वेशन 1 ले लें, पुटिंग इट इन इक्वेशन 1. अब इक्वेशन 1 में एंगल A प्लस एंगल C का सम हो गया 90 डिग्री और एंगल B एज इट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. अब एंगल B हमारा आ गया 90 डिग्री. अब इसका मतलब कि इस वाले के जो ऑपोजिट में होगा, भाई अब कहीं ना कहीं एक चीज देखो, कहीं ना कहीं पे एक चीज समझो, ये हमारा 90 डिग्री है एंगल B और इन दोनों का सम कितना था, इन दोनों का सम हमारे पास 90 डिग्री था टोटल मिला के. तो दैट मीन्स एंगल A और एंगल C कहीं ना कहीं छोटे एंगल्स रहे होंगे, तभी तो उनका. अब एंगल B है, ये अकेला 90 डिग्री का है एंड एंगल A और एंगल C मिलके हमारे कितने हो रहे हैं, 90. दैट मीन्स वो छोटे हैं. तो यहाँ पर आप लिखेंगे बिकॉज एंगल A प्लस एंगल C मेक्स 90 डिग्री एंड एंगल B alone is 90 degree. So therefore angle A comma angle C can be a smaller angles. So considering angle B as bigger angle, जैसे हमारे पास इक्वल साइड्स का होता है ना कि जो हमारी इक्वल साइड्स हैं उनके ऑपोजिट में जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, या एंगल्स जो हमारे इक्वल होते हैं उनके ऑपोजिट में जो भी हमारी साइड होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है. ऐसे ही यहाँ पर ग्रेटर का चलेगा. अब जैसे कि हमें दिख रहा है एंगल B एक बड़ा एंगल है, तो दैट मीन्स साइड्स opposite to bigger angles are also bigger. So therefore
AC is the longest side and also the hypotenuse. ठीक है, सो इस क्वेश्चन में इतनी सी ही बात समझानी थी. आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी. विद दिस क्वेश्चन वी आर एंडिंग आवर वीडियो. नाउ विल सी यू नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग. मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड डू शेयर दिस वीडियो.